आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी ऐसे आदेश की जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि पति साफ तौर से सीधे सीधे पत्नी को साथ रखने से इनकार कर सकता है, चाहे वो मेडिसिन सेंटर हो वहां पर भी इनकार कर सकता है, चाहे वो पुलिस स्टेशन हो वहां पर भी इनकार कर सकता है, और चाहे कोर्ट हो न्यायालय के अंदर भी साफ तौर पर ऐसी पत्नी को साथ रखने से इनकार कर सकता है। दूसरी परिस्थिति में यह भी कहा गया यहाँ पर कि पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। तीसरी परिस्थिति में यह भी कहा गया यहाँ पर कि पत्नी को ना ही मेंटेनेंस मिलेगा, ना एलुमनी मिलेगी, और ऊपर से पति को डिवोर्स मिलेगा। और चौथी परिस्थिति में यह भी कहा गया है कि पत्नी के द्वारा लगाए गए सभी केसेस को रद्द कर दिया जाएगा। तो चलिए आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में इस नियम के बारे में डिटेल में बताएंगे और किस नियम के अंतर्गत कोर्ट इस तरीके के आदेश देती है। जय जिनेंद्र, ओम केश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नियम नंबर 1, आपको कोर्ट में यह साबित करना होगा कि जिस दिन से मेरे घर में आई है शादी कर उस दिन से इसने घर में अशांति फैला के रखी हुई है, इतनी उग्र है, इतनी हिंसक है, अब तो हम लोगों को जान का खतरा है, हो सकते है हमारी हत्या भी कर सकती है, हम लोगों की हत्या कर सकती है, बात बात पर सुसाइड करने की धमकी भी देती है और हम लोगों को जान से मरवाने की, हाथ पैर तोड़वाने की धमकी भी देती है, मर्डर करने की धमकी देती है। अब हमें इसके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, पर यह सब आपको कोर्ट में गवाहों के माध्यम से, सबूतों के माध्यम से साबित करना पड़ेगा, तभी फिर आपके केस में ऐसा आदेश कोर्ट करती है। नंबर 2, अगर पति कोर्ट में यह साबित कर दे कि उसकी पत्नी अडल्ट्री में है या लिविंग में रह रही है, अगर पति के पास में इसके सबूत हैं तब भी कोर्ट उसके केस में ऐसा आदेश कर देगी। अगर पति कोर्ट में यह साबित कर दे कि उसकी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली है, अगर पुनर्विवाह उसकी पत्नी कर चुकी है, तब भी कोर्ट ऐसा ही आदेश करेगी कि पति साफ तौर से पत्नी को साथ रखने से इनकार भी कर दे तो कोर्ट कुछ नहीं कहेगी। साथ ही पत्नी को मेंटेनेंस देने से इनकार कर देगी कोर्ट, और साथ ही पत्नी को एलुमनी देने से इनकार कर देगी, और पति के मांगे जाने पर पति को डिवोर्स भी दे दिया जाएगा। और पत्नी के द्वारा लगाए गए सभी केसेस को जिनमें कोई सबूत नहीं थे, उन सभी केसेस को कोर्ट एक एक करके चुन चुन के रद्द कर देगी। एक बात ध्यान रखिएगा, किसी भी केस में कोई भी जजमेंट आया हो, लेकिन आपके केस में जब तक वैसी परिस्थितियां ना हो तब तक वो जजमेंट आपके काम नहीं आएगा। जजमेंट का अर्थ ये नहीं होता है कि उस केस में ऐसा कोर्ट ने कहा तो इस केस में भी कोर्ट वैसा ही कहेगी, उस केस में वैसी परिस्थितियां थी इसलिए वैसा जजमेंट आया है, तो आपके केस में भी अब ऐसी परिस्थितियां होंगी सो वैसा जजमेंट आएगा। हाँ, एक वो बात अलग है कि कोर्ट कुछ जजमेंटों में गाइडलाइंस जारी कर देती है, नियम निर्देशिका बना देती है, वो अलग बात है। लेकिन अगर बात करें जजमेंट्स की, तो जजमेंट्स तथ्यों के आधार पर, सबूतों के आधार पर, नियम के अकॉर्डिंग आते हैं। तो आपके केस में आप क्या तथ्य रखते हैं, क्या सबूत रखते हैं और किस नियम के अंतर्गत आप न्यायालय जाते हैं, डिपेंड इस पे करता है, और उसी के अकॉर्डिंग फिर आपके केस में आदेश हो सकता है। तो सबसे पहले आप अपने केस में तथ्यों, परिस्थितियों और सबूतों को रखिए और उसके बाद फिर उनसे संबंधित जजमेंटों को लगाइए, और फिर आप अपने केस में ऐसा आदेश करवा सकते हैं कि पत्नी को नो मेंटेनेंस, नो एलुमनी, और पति को डाइवोर्स, और साफ तौर से पति ऐसी पत्नी को साथ रखने से इनकार कर दे और पत्नी के द्वारा लगाए गए ऑल केसेस कोर्ट डिसमिस करने का आदेश कर दे। मैं हूं केश जैन, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।